अंकिता, बेटा अंकिता, क्या प्रॉब्लम है? नाश्ता तो लगा दूं बेटा तेरे लिए। कितनी बार बोला है कि टोक के मेरा दिन मत बेकार किया करो, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है ना कि बिना मेरा रास्ता रोके काली बिल्ली की तरह तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है। सौतेली और सौतेली बन के रहो, सगी बनने की जरूरत नहीं है। माँ से कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारी माँ, मेरी कोई नहीं लगती है। वो अच्छे से जानती है इन्होंने मेरे पापा से शादी क्यों की है। प्रॉपर्टी के लिए की है ना। मेरे पापा तब इस दुनिया में है नहीं, मिल गई है प्रॉपर्टी। ये तसल्ली से रहो ना और मुझे भी जीने दो। अंकिता, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? तुम्हारी तुम्हारी लगा रखा है, ये हमारी माँ है। मेरी माँ नहीं है ये सिर्फ तुम्हारी माँ है। अपनी माँ तक ही सीमित रखो, मेरी माँ बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ कब की स्वर्गवास हो चुकी है। शर्म आ रही तुम्हें? तुम कैसे बात कर रही हो इनसे? सॉरी बोलो इन्हें। सॉरी माय फुट। सॉरी तो मैं बोलने से रही, और हाँ तुम्हें भी मुझसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बनने की कोशिश मत करो, समझ में आई? नहीं जानती मैं तुम्हें। तुम्हें हो क्या गया है? उन्होंने तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बनाए और तुम्हारी पसंद का बैंगन का भरता बनाया, तुम उनसे इस तरीके से बात करो, नाश्ता तक नहीं कर रही घर में। क्या पता उन्होंने पराठे में जहर मिलाया हो। मुझे मारना चाहती हो सारी प्रॉपर्टी ताकि तुम्हें मिल सके, मैं रास्ते से हट जाऊं। अरे अच्छे से जानती हो इन जैसी औरतों को। अंकल तुम बिल्कुल अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो। अच्छे से अंदाजा है। जो इंसान मेरे घर में मेरे बाप से शादी इसलिए की है सिर्फ ये सोच के कि सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। अरे मिल गई है ना माँ बेटी को प्रॉपर्टी, चैन से जियो और मुझे जीने दो। मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। और हाँ, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने रूम में सारी चीज़ की अरेंजमेंट कर रखी है। तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठी हूँ मैं, कमा रही हूँ, मेरा खर्चा भी चल रहा है, बस इस घर में रह रही हूँ। बोलोगी तो रेंट भी दे दूंगी। अंकिता ऐसे मत बोल बेटा, तू भी जैसे ये मेरी बेटी है वैसे तू भी मेरी बेटी है। मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। कितनी बार एक ही बात को मुझसे बार बार सुनना चाहोगी? अरे थक चुकी हूँ मैं बोल बोल के। कम से कम तुम तो याद कर लो यार, सौतेली माँ हो मेरी। सौतेली हो तो सौतेली बन के रहो। तुम्हें क्या लगता है कि थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल के तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना सकोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी अपनी माँ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सौतेली से ही माँ तो हूँ ना। कोई नहीं हो तुम मेरी माँ, तो खास करके मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे पापा की बीवी हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी माँ बनने का सपना जो अपनी आंखों में सजा रखा है ना तुमने, और तुम्हारी बेटी ने मेरी बहन बनने का, निकाल दो अपनी आंखों से। क्योंकि मेरी माँ की मैं इकलौती औलाद थी और मेरी सिर्फ एक ही माँ थी। दोबारा ये गलती होनी जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंता मत करिए ना, लेकर आओ पराठे, मैं खाऊंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये लड़की? कहाँ है? दिमाग खराब कर रखा है। किससे पूछूं, किसको करूं फोन? किसका फोन है ये? हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। अंकिता का एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी मैम, आप जल्दी आ जाइए। मैं आ रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं अभी आ रही हूँ, बस जल्दी आ रही हूँ। अभी कैसा फील कर रही हो? ओके। ठीक हो? डॉक्टर ने वैसे बेड रेस्ट बोला था, तुम बाहर आ गई, तुम्हारा मन नहीं हो रहा तो ले आई। हाथ पैर चल रहे हैं मेरे। मरीज नहीं हूँ कि हाथ पैर टूट गए मेरे। बेड पे 6 महीना हो गया है, 2 महीने कंटिन्यू बेड रेस्ट ही किया मैंने। प्लीज़ मुझे इतना मत सिखाओ। अंकिता बेटा, कैसी तबीयत है अब? बुरा लगा मुझे जिंदा देख के। सीने पे तो सांप लौट गया होगा आपके। आपने मुझे जिंदा देख लिया, उम्मीद की होगी कि एक्सीडेंट इतना बड़ा है तो मर ही गई होगी। पर अफसोस, हॉस्पिटल जाके देखा ना तो डॉक्टर ने कुछ और ही न्यूज़ दे दी होगी। मेरे लिए तो अच्छी बात थी कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात थी और बहुत बुरी खबर थी ना आपके लिए। तो कैसी बातें करी जा रही है तू? तुम्हें रेस्ट बोला है, तुम अभी से बहस करो, तुम्हें बस लड़ना आता है क्या? अच्छे से जानती हूँ, प्लानिंग तो पूरी की होगी, लेकिन देखो ना, कहावत तो ये मैंने सुनी थी और आज देख भी लिया। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब आपका रखवाला खुद ऊपर वाला हो ना तो कोई कुछ भी सोचता रह जाए, लेकिन सामने वाले का ना बाल भी वाका नहीं होता। सौतेली माँ ना, इसलिए अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा। अब भगवान को कोसती होगी, जिंदा कैसे बच गई, बोझ हो गई है ना। अंकिता, तुम कुछ पता भी है क्या बोली जा रही हो?
अंकिता के लिए हल्दी वाला दूध ले आओ, मुझे लगता है उसके पाँव में दर्द हो रहा होगा। नहीं चाहिए मुझे कुछ। अब चाहिए ना, अब दूध ले आइए। नहीं चाहिए नहीं चाहिए कर करके बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुम्हें, तुम क्या कर रही हो। मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं आ रही हूँ। जाओ। इन लोगों को क्या लगता है फेक सिंपैथी और प्यार दिखा के मेरे दिल में अपने लिए अपनापन बना पाएंगे? कभी नहीं हो सकता ये। इस टाइम किसकी कॉल? डॉक्टर? हेलो डॉक्टर। हाँ अंकिता, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, ठीक हो? हाँ अभी पहले से बेहतर हूँ, चल पा रही हूँ। ओके, आप अपनी मदर को हॉस्पिटल भेज सकते हो क्या? उनका हॉस्पिटल में क्या काम है? एक्चुअल में क्या है कि ना, गलती से एक फाइल पर सिग्नेचर करना भूल गए। आपकी मदर ने ही आपकी जान बचाई है। एक सेकंड डॉक्टर, आपको मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। और मेरे किसी भी ट्रीटमेंट में मेरी माँ के साइन की क्यों ज़रूरत है? और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना मेरी कोई माँ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, वो क्यों साइन करेंगी मेरे किसी भी पेपर्स पे? और वो मेरी जान बचाएंगी? डॉक्टर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, वो मेरी जान लेने वालों में से, बचाने वालों में से नहीं। देखिए, आप ज़्यादा मत बोलिए, आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है और आप जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को भेज दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपकी जान बचाई है। आपकी ये ज़िंदगी मिली है वो आपकी माँ की बदौलत मिली है। वो कैसे? एक्चुअल में क्या है ना कि आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और आपकी माँ का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो उन्होंने आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई है। क्या? आर यू श्योर डॉक्टर कि उन्होंने मेरी जान बचाई है ब्लड देके? या ऑफ कोर्स। ओके, मैं भेजती हूँ उन्हें हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना घर में, सिस्टर का ऐसे प्रॉब्लम। तो भी बेटे रोटी जा रही है, फिर मैं ऑफिस ज्वाइन करती हूँ, वो तो माँ के रहते हैं तो मैनेज नहीं करती। माँ का है? बोला माँ का है? माँ क्या हो गया, ठीक हो तुम? दौड़े तो नहीं पड़ गए? अरे भाई दिमाग में चोट लगी है, लगता है कुछ ज़्यादा सदमा चढ़ गया। रो क्यों रही हो, क्या हो गया? ठीक हो तुम? दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल चले। माँ का है, मुझे इतना बताओ ना बस, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम माँ कैसे बोल रही हो? अभी तक तो तुम्हारी वो जानी दुश्मन थी, अब रो रही हो माँ का है, माँ का कर रही हो। क्यों माँ आ रही हो? माँ, माँ, ले बेटा दूध। सॉरी। क्या हुआ तेरे को? मुझे लगता है ना, क्यों रो रही है? मैं कॉल पे बात करने गई और आप दूध लेने गए, तो कोई भूत वूत चढ़ गया है। आपको कैसे बोल रही है माँ और आपके गले लग गई? यकीन ही नहीं हो रहा, ये अंकिता ही है ना? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। मैं हमेशा से सौतेला और अपनापन देख रही थी कि आप मेरी अपनी नहीं है, लेकिन जब मेरी जान की बात आई तो मेरी जान आपने बचाई। और इन 6 महीनों में एक बार भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि मैं नफरत पे नफरत कर रही हूँ और आप है कि कुछ पता भी नहीं रही मुझे। अगर आज हॉस्पिटल से कॉल ना आया होता तो मुझे तो कभी सच्चाई पता ही नहीं चलती। तो तुम्हें फिलहाल पता चल गया कि तुम आज जिंदा हो, वो मेरी माँ की वजह से हो। रूबी, अच्छा, हमारी माँ की वजह से? मतलब जिंदा है क्योंकि आपने मना किया था नहीं बताना, तो नहीं बताया था ना, इतने दिन चुप थी ना। अच्छा बस। और वो हमेशा रोज रोज जब भी आप उसके रूम में जाओ, उसकी सेवा करो, उसके लिए अच्छा करना चाहो, और वो हमेशा आपको गलत बोलती थी कि आप दूर जाओ, बाहर जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे लिए ऑनलाइन कर लूंगी, ये कर लूंगी, अरे सर्वेंट रख लूंगी। कितना कुछ बोला इसने, कब से चुप हूँ मैं भी भर चुकी थी अंदर से। बोलना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि जिससे तू नफरत कर रही है, आज तू जिंदा है, तू बोल पा रही है, देख पा रही है, हमसे लड़ पा रही है, सिर्फ उनकी वजह से। तो बोलना था ना, कैसे बोलती? वैसे बोलती रहती है। मना किया था उन्होंने, नहीं बता सकती थी कि तेरे अंदर जो खून है वो उन्होंने दिया। और तुम्हें पता भी है, कहीं भी खून नहीं मिल रहा था तुम्हारा, फिर माँ ने दिया। हर शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अब तो तुम्हारे अंदर उनका खून है ना। अम्मा, मुझे ये तो पता चल गया है
कि रिश्ते कभी अपने पराये नहीं होते हैं, सौतेले नहीं होते हैं। बस हमारे बनाने और सोचने की फेर होती है कि अगर हम किसी रिश्ते को अपना बना रहे हैं तो हमारा अपना है। अगर हमने दिमाग में भी ये बिठा लिया है कि वो रिश्ता हमारा अपना नहीं है, सौतेला है, तो वो सौतेला ही है। ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते हमेशा काम है, कभी कभी दिल से बनाए रिश्ते भी काम आते हैं। माँ, मुझे पता है मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सज़ा कम पड़ेगी, बल्कि आप जो सज़ा दोगे वो मेरी नज़र में कमी है। मैंने कभी भी आपको दिल से नहीं अपनाया, आपसे हमेशा नफरत करती रही। मुझे माफ़ कर दो। पागल है क्या? बच्चे भी माँ से माफ़ी मांगते हैं क्या? मत सोच ऐसे कुछ भी। तुझे क्या हुआ है? बचपन से तो प्यार मिला है ना, मैंने एक्सेप्ट किया तो मुझे लेने दो ना सारा प्यार। हटो। दोनों का है, दोनों का। माँ तो मैं तुम इससे दोनों की पूछो, हूँ ना। इसको अभी याद आ रहा है ना प्यार? बस मैं तो शुरू से कर रही हूँ ना, बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, दोनों मैं कर भी रहे हो, स्वार्थ दोनों। के बिना ही कर रही हूँ।